मैं घनश्याम सिंह डड़सेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 4 के अंतर्गत कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस का अध्ययन करेंगे, अर्थात किसी दूरिक समष्टि में अनुक्रम की अभिसारिता का क्या अर्थ होता है। और इसकी डेफिनीशन है, हम सपोज कर लेंगे कि XD एक मैट्रिक स्पेस है और इस पर एक सीक्वेंस है XN जो है n रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो x के बिंदुओं का एक अनुक्रम है। तब सीक्वेंस x में एक अनुक्रम XN जो है x के ही किसी बिंदु स्मॉल x पर अभिसारी कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक n0 का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि डिस्टेंस बिटवीन xn टू x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n0, अथवा ऐसे भी आप लिख सकते हैं n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n0 इम्प्लाइज xn टू x इज ए लेस देन एप्सिलॉन। या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चूंकि ये डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर है, अर्थात कोई सीक्वेंस xn जो है किसी दूरिक समष्टि कैपिटल X के किसी बिंदु स्मॉल x पर अभिसारी कहलाता है यदि x पर केंद्रित एक विवृत्त गोलक S एप्सिलॉन x के लिए ऐसे धन पूर्णांक n0 का अस्तित्व होता है जिसके लिए xn बिलोंग्स टू S एप्सिलॉन x फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n0, अर्थात कोई सीक्वेंस xn दूरिक समष्टि कैपिटल X के किसी बिंदु स्मॉल x पर अभिसारी कहलाता है यदि प्रत्येक दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए x पर केंद्रित एक विवृत्त गोलक S एप्सिलॉन x इस प्रकार विद्यमान होता है कि यह विवृत्त गोलक अनुक्रम के n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n0, अर्थात n0 पदों को छोड़ करके अन्य सभी पदों को अंतर्विष्ट करता है। यहाँ आप देखिए जो है ये एक मैट्रिक स्पेस है और ये हमारा सीक्वेंस है x1 x2 n0 -1 इसके टर्म्स हैं। तो यहाँ देखिए ये जो सीक्वेंस xn है इस बिंदु x पर जो है अभिसारी कहलाता है यदि x पर विवृत्त गोलक S एप्सिलॉन x अनुक्रम के परिमित पदों को छोड़ करके अन्य सभी पदों को अंतर्विष्ट करता है, अर्थात xn बिलोंग्स टू S एप्सिलॉन x फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n0। इस पर एक और डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस। किसी दूरिक समष्टि पर कोई सबसेट E जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है यदि वह जो है ऐसे सभी बिंदुओं जो E में बिलोंग करता है उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन y टू x लेस देन आर इक्वल टू r होता है, अर्थात कोई सेट जो है वो बाउंडेड सेट कहलाता है यदि x पर विवृत्त संवृत्त गोलक सबसेट E को अंतर्विष्ट कर लेता है। यहाँ ये जान लेना आवश्यक होगा कि यहाँ हम क्लोज्ड स्फीयर हमने लिया है, क्योंकि यदि ओपन स्फीयर लेंगे तो सेट E के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो छूट सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज सेट लिया है जिससे ऐसे सभी बिंदु अंतर्विष्ट होंगे जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। इस पर एक थ्योरम है कि दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, अर्थात एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो मान लीजिए xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक स्पेस XD में, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब होता है उसका एक लिमिट एग्जिस्ट होता है, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू x। और मैट्रिक स्पेस में हम जानते हैं कि कोई सीक्वेंस xn x पर जो है अभिसारी होता है
यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 बिलोंग्स टू n का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि xn बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन x सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n0। चूँकि एप्सिलॉन जो है आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए यहाँ पर जो है एप्सिलॉन इक्वल टू 1 लिया गया है। आप ये एप्सिलॉन भी लेते हैं तो वहाँ कोई गलती नहीं होगी। जो है आपको प्रूफ करना है कि सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ठीक, यदि ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो हमको एक ऐसे क्लोज्ड स्फीयर हमको बनाना होगा जिस क्लोज्ड स्फीयर में इस सीक्वेंस के सभी टर्म अंतर्विष्ट हो जाएं। तो इस डायग्राम को आप देखिए, जो है यहाँ एक मैट्रिक स्पेस XD है और ये हमारा सीक्वेंस है x1 x2 xn जो है, और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो पॉइंट x पर जो है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन कहता है कि एक ऐसे ओपन स्फीयर का एग्जिस्टेंस होता है जो अनुक्रम के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ करके अन्य सभी को अंतर्विष्ट कर लेता है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमको एक ऐसा क्लोज्ड स्फीयर जनरेट करना है जिस पर इस अनुक्रम के सभी पद अर्थात x1 x2 xn 0 से लेकर सभी पद जो है उस क्लोज्ड स्फीयर में अंतर्विष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर से हम जो है जो बचे हुए बिंदु है, क्योंकि यहाँ तक के जो पॉइंट है n0 से जो इंडेक्सिंग जिनका अधिक है अर्थात x n0 + 1 से लेकर के आगे जितने भी बिंदु हैं ये सभी जो है S1 x में अंतर्विष्ट है अर्थात 1 रेडियस के ओपन स्फीयर पर अंतर्विष्ट है। अब हमको जो है ऐसे सभी पॉइंट के लिए भी रेडियस निकालना होगा जो पॉइंट इस ओपन स्फीयर में अंतर्विष्ट नहीं है। तो ऐसे क्लोज्ड स्फीयर को जनरेट करने के लिए हम जो है इन सभी बिंदुओं से जो बचे हुए बिंदु हैं उनसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन xn टू x निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन x2 टू x निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन xn0 टू x लिखेंगे। और साथ में यहाँ पर इस रेडियस 1 को हम शामिल करेंगे, क्योंकि रेडियस 1 में जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़कर अन्य सभी पद अंतर्विष्ट होंगे। अब यहाँ देखिए r रेडियस में हम मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम इसलिए लेंगे जो है ताकि जो अधिकतम दूरी पर स्थित जो बिंदु होगा जो है वो अंतर्विष्ट हो जाए। सो r इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 डिस्टेंस बिटवीन xn टू x, x2 टू x एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ऐसे सभी बिंदु जो है xn जो है जिनकी वैल्यू n लेस देन n0 है, यहाँ देखिए इसकी इंडेक्सिंग जो है n0 से छोटी है जो है, तो ये क्लोज्ड स्फीयर पर जो है अंतर्विष्ट हो जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो है ऐसे n जिनकी इंडेक्सिंग ग्रेटर देन आर इक्वल टू n0 है वो 1 रेडियस के ओपन स्फीयर में अंतर्विष्ट है, और जिनकी इंडेक्सिंग लेस देन n0 है वो क्लोज्ड स्फीयर में। और चूंकि r जो है वो मैक्सिमम रेडियस है जो है, इसलिए ऐसे सभी बिंदु जो है जो सीक्वेंस के हैं xn जो है वो क्लोज्ड स्फीयर SRX में अंतर्विष्ट होंगे, और इसलिए सीक्वेंस xn परिबद्ध है।